जम्मू वाले भक्तों के लिए एक अच्छी सूचना दे दूं। जम्मू कठुआ तहसील मडीन और ग्राम बनियाड़ी में एक दिन के लिए सत्संग है। 29 मई को एक दिन के लिए हम वहाँ सत्संग के लिए आएंगे। अभी एक दिन के लिए आएंगे, फिर अगले वर्ष पूरे 7 दिनों के लिए कथा सुनाने आएंगे। कठुआ मडीन तहसील बनियाड़ी ग्राम बनियाड़ी। राकेश चौधरी जी, स्टाइल ओ ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज समस्त। मेरा नाम नीलम कुमारी है। बताइए आज यहाँ सेवा कर रहे हैं, आप क्यों कर रहे हैं और कौन आ रहा है? हमारे जहाँ गौशाला बनियाड़ी में डॉक्टर अनिरुद्धाचार्य जी आ रहे हैं, उसी दौरान ये सेवा चल रही है। और कब आ रहे हैं जी? वो आ रहे हैं 29 मई को। हाँ, तो जहाँ कोई सत्संग होगा, सप्ताह होगा? हाँ, सत्संग करेंगे। 10 बजे चलेंगे चढ़वाल से, उनकी शोभा यात्रा निकलेगी। उसके बाद 1 बजे जहाँ पर पहुँचेंगे वो फिर अपना प्रवचन करेंगे 1 to 4 बजे तक। उसके बाद जो भी क्वेश्चन आंसर वो करेंगे, जो उनकी प्रश्नोत्तरी होती है वो करेंगे। माता बहनों से क्या अपील करना चाहोगे? तो माता बहनों से यही अपील है कि जहाँ जहाँ ये खबर पहुँचेगी फिर वो आ जाएं इधर सत्संग सुनने के लिए। खाने पीने का अरेंजमेंट क्या होगा? खाने पीने का बहुत सारा अरेंजमेंट है, वो तो जहाँ जब चलेगा वो तब भी पता चलेगा। हाँ, मैं सभी भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप सभी लोग जितने भी मीडिया भाई जहाँ पे पहुँचे हैं, आपका सभी का स्वागत है। मैं आपको बता दूं कि हमारा ये जो प्रोग्राम सप्ताह का प्रोग्राम चल रहा है सत्संग का, 25 तारीख को स्टार्ट होगा और 31 मई को समाप्त होगा। और ये जो प्रोग्राम है, ये सप्ताह बड़ी देर से हम इस सप्ताह करवाने के लिए हम काफ़ी बार वृंदावन में भी गए, गुरुजी से मिले और मिलने के बाद उन्होंने हमें 1 दिन का टाइम दिया। टाइम तो हमारा 7 दिन का था, लेकिन किसी वजह कारण कि उन्होंने टाइम दिया हमें 1 दिन का, लेकिन उसमें भी हमारे लोगों में बहुत खुशी है और पूरा जम्मू प्रोविंस खुश है इस बात पे कि गुरुजी महाराज जी जहाँ पे आ रहे हैं और एक गांव में आ रहे हैं और मडीन तहसील में इस इलाके में आना हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो हम उनका स्वागत करते हैं। गुरुजी पहुँचेंगे 28 को रात को 11 बजे पहुँचेंगे और सुबह उनकी शोभा यात्रा है 29 को। चढ़वाल से शोभा यात्रा हमारी चलेगी 10 बजे टाइम रखा है और 1 बजे उनका सत्संग इसी पंडाल में सत्संग होगा और 4 बजे तक सत्संग चलेगा। उसके बाद उनका प्रश्नोत्तरी दर्शन और 7 बजे जहाँ से वो रवाना होंगे दोबारा वापसी के लिए और अगले दिन दोबारा उनका सत्संग है कहीं। और इस बार वो 1 दिन के लिए आ रहे हैं, लेकिन उन्हें अपने मुख से कहा है कि हम हर साल यहीं पे इसी गांव में 1 हफ्ते के लिए प्रोग्राम करेंगे। तो बहुत बड़ी खुशी है, लोगों में बहुत उत्साह है। आप देख रहे हैं कि लोग, हमारी माताएं बहनें लगातार सेवा कर रही हैं, सुबह भी आ रही हैं, शाम को भी आ रही हैं। और जितना भी सामान हमारा टेंट का हो चाहे लंगर का हो, उसमें हमारे जो बुजुर्ग नौजवान साथी हैं सभी योगदान कर रहे हैं और अलग अलग गाँव से आ रहे हैं लोग। तो ये बहुत बड़ी बात भी है और खुशी की बात है कि लोग साथ कर रहे हैं। और 25 को जो सप्ताह स्टार्ट होगा वो अलग अलग हमारे जितने भी हमारे जम्मू प्रोविंस में संत हैं, वो अलग अलग दिन वो संत जहाँ पे सत्संग प्रवचन करेंगे और रात को रासलीला होगी। जो रासलीला है वो वृंदावन से 24 को पहुँच जाएंगे। उनकी एक मंडली है, टीम है 24-25 बंदों की और 7 दिन लगातार रासलीला चलेगी। और लंगर की व्यवस्था जो है वो 24 घंटे है और लगातार आज से लंगर जो है वो स्टार्ट है। इसमें सब कुछ एंट्री फीस को लेकर भी रूम में फैलाए जा रहे हैं। देखिए भाई, बात यह है कि गलत बात गलती होती है, झूठ चलता है लेकिन थोड़ी देर चलता है, उसके बाद जो सच्चाई है वो ही चमकती है। मैं आपको बता दूं कि इस फंक्शन में ना तो गुरुजी कोई फ़ीस ले रहे हैं
लोगों में ये भी हुआ है कि गुरुजी बहुत बड़ा पैसा लिया उन्होंने, जब पैसा उनको दिया वो इसलिए आ रहे हैं। अगर वो पैसे की बात होती तो वो पहले कई बार जहाँ जम्मू में आए होते। पैसे की कोई बात नहीं है, वो दिल की बात है कि हम उनके पास गए थे। 2 बसें थी हमारी, 100-200 बंदा था वृंदावन में। उनको देख के अच्छा लगा, उनके मन में ये आया कि इतनी दूर से इतनी संगत आई है हमें इनवाइट करने के लिए, तो उन्होंने टाइम दे दिया। उसमें पैसे की कोई बात नहीं है, ना वो पैसा ले रहे हैं और ना ही जहाँ पे हमारा कोई बंदा पैसा ले रहा है, ना कोई टिकट है। ये पहली बार हो रहा है या इससे पहले भी ये कार्यक्रम हो चुका? नहीं, गुरुजी का पहली बार हो रहा है। ऐसे जहाँ पे सत्संग चलते रहते हैं, चाहे गणेश उत्सव हो, चाहे जन्माष्टमी हो, चाहे शिवरात्रि हो, जहाँ पे प्रोग्राम चलते रहते हैं। जहाँ रहने और खाने का क्या प्रोग्राम? जहाँ पे खाने की व्यवस्था जो है वो तीनों टाइम, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर तीनों टाइम जहाँ पे लंगर लगातार चलेगा और चाय की व्यवस्था भी लगातार चलेगी। रात के रहने के लिए जो व्यवस्था है वो हमारी लगातार चल रही है। टॉयलेट की जो व्यवस्था है वो आज हमारी टॉयलेटें सारी फिट हो जाएंगी। स्नान करने के लिए जो माताएं के लिए स्नानघर है वो भी आज हमारा तैयार हो जाएगा। तो व्यवस्था की कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है। जो भी मेरी माता बहन चाहे सुंदरबनी, उधमपुर, डोडाबनी से आ रही है, वो चाहे 7 दिन रहे, 10 दिन रहे, उसमें कोई कमी नहीं है। और मैं दोबारा एक बात कहना चाहता हूँ कि जो भी मेरा भाई ये बात को कह रहा है कि जहाँ पे टिकट रखी हुई है, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं मीडियम के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि टिकट की कोई बात नहीं है। जहाँ सारी सेवा जो हो रही है फ्री हो रही है, जहाँ किसी से कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, ना कोई टिकट काटी जाएगी। हाँ, मैं एक बात कह दूँ, जो भी मेरा भाई बहन जहाँ पे लंगर में सेवा करना चाहता है, लंगर में सेवा डालना चाहता है, चाहे वो राशन की हो, दाल हो, चावल हो, वो डाल सकता है, क्योंकि वो संगत खाएगी। बाकी किसी पे पाबंदी नहीं है। कोई बंदा सोचे कि जहाँ पे पाबंदी है, बैरिकेड लगे हुए हैं, टिकट होगी 1500, कोई कह रहा है ये 1000 रुपया होगी। मेरे को जम्मू से एक माता फ़ोन कर रही थी कि राकेश जी मेरी 15 टिकटें मेरी जो है वो काट देना। मैं माता ऐसी कोई बात नहीं है टिकटों की, किसने कह दिया आपको टिकटें जहाँ रखी हुई हैं? कोई टिकटों की बात नहीं है। परमात्मा का नाम लेना है, माता रानी का नाम लेना है, उसमें किस बात की टिकट का नाम आ रहा है? जी कई और भी ग्राउंड, बहुत सारे ग्राउंड है, कहीं और भी हो सकता था, खाली आपने गौशाला क्यों चुना है? गौशाला इसलिए चुना है कि 8 साल से हमारी गौशाला चल रही है। अगर आज हम जहाँ पे स्टैंड है तो गौशाला माता रानी की मेहर से है। लोग गौ माता को माने ना माने वो लोगों का अपना मत है, लेकिन हम इसको मानते हैं क्योंकि गौ माता में कितनी शक्ति है ये वही जानता है जिसके हाथ भरे हों, जिसको पता हो कि माता रानी की क्या शक्ति है। और हम चाहते हैं कि लोग हमारी गौशाला भी देख लें और हमारी गौशाला डेवलप भी हो। सुरेंद्र साहब, कितने समाज सेवक इस हम पहले से समाज सेवा कर रहे हैं, उसमें हमारी बहुत बड़ी टीम है। और ये टीम का ही फैसला था कि हमें अनिरुद्ध जी को बुलाना है, तो उसी के फैसले से सारा काम चल रहा है। आज अगर लंगर चल रहा है, जहाँ इतनी बड़ी व्यवस्था हो रही है, तो ये हमारा पूरा सहयोग है, लोगों का, साथियों का सहयोग है। सहयोग से ही इतना बड़ा काम होता है। अकेले के बंदे में इतने बड़ा काम करना बस की बात नहीं है। तो मैं दोबारा उन लोगों को कहना चाहता हूँ कि जो लोग इस काम को गलत तरीके से लोगों में बता रहे हैं वो ना बताएं। पाप लगेगा, आपको समझ नहीं आएगी कि ये क्या हो रहा है। जब पाप लगेगा फिर समझ आएगी आपको। किसी को गुमराह मत कीजिए। जो कोई दर्शन करना चाहता है, सत्संग सुनना चाहता है, उसको आने दीजिए और उनको कहिए कि अगर आपके पास पैसे नहीं है, मैं माता जी आपको पैसे देता हूँ, आप जाइए, हमारे से किराया लेके जाएं और वहाँ सत्संग सुने। ये मत कहिए कि वहाँ पे टिकट रखी है, वहाँ मत जाइए, ये ऐसा मत कीजिए। तो मैं दोबारा सभी का धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ, मीडिया बंधुओं का भी और लोगों का भी, जो लोग जहाँ आना चाहते हैं और जो आ रहे हैं, सभी का स्वागत है, तहे दिल से स्वागत है। जिस तरह हम गुरु महाराज जी का स्वागत करेंगे, उसी तरह हम अपने माता बहनों का, बुजुर्गों का भी स्वागत करेंगे। वो आएँ तहे दिल से, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी, कोई कष्ट नहीं होगा। अगर कोई आना चाहता है, उसके पास पैसा नहीं है, गाड़ी की व्यवस्था नहीं है, वो हमें फ़ोन करके बता दे, हम गाड़ी भी भेजेंगे वहाँ। कोई माता मेरी ऐसी है, बुजुर्ग घर पे है, बीमार है, वो आना चाहती है लेकिन व्यवस्था नहीं है, हम व्यवस्था प्रोवाइड करेंगे, हमारी टीम करेगी, इसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लगाई जा रही है कितने हमको आप सब लोगों को जानकर बहुत खुशी होगी कि हमारे जम्मू कश्मीर में पहली बार जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अनिरुद्धाचार्य जी, वो हमारे मडीन तहसील गांव बनैड़ी में आ रहे हैं। तो जितने भी ये लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं या सुन रहे हैं, सबसे ये अपील है कि वह बनैड़ी में आएँ।
रहने की बहुत व्यवस्था है, खाने पीने की कोई कमी नहीं होगी, जहाँ पे लंगर 24 घंटे चलेगा और 25 तारीख से लेकर 31 तक ये प्रोग्राम चलेगा। तो ये हमारे डॉक्टर अनिरुद्धाचार्य जी वो 29 को प्रोग्राम करेंगे। तो जो 25 से लेकर 31 में जो प्रोग्राम होगा, जो हमारे यहाँ पे संत हैं, बहुत बड़े बड़े संत आ रहे हैं जहाँ पे प्रवचन के लिए, तो मैं लोगों से ये अपील करता हूँ वे बढ़ चढ़ कर आएँ और यहाँ पे काम भी करें, क्योंकि एक बंदे से तो होगा नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले ये खुशखबरी तो बहुत अच्छी है लोगों के लिए, बहुत अच्छी खुशखबरी है। और मैं बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ हमारे जो सरपंच जी राकेश चौधरी जी हैं, उन्होंने ये जब बीड़ा उठाया है तो सब मिलजुल कर ही काम करेंगे तो तभी चलेगा ना। तो बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे जो गुरमीत भाई हैं, स्टाइलो इंडस्ट्री के जो ऑनर हैं, ठीक है, उनका बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।